नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं हमारे भाई और बहनों, काहे डरते हो। आज मैं लेकर आया हूं 5 नंबर कथा साहित्य कक्षा 12 कथा साहित्य पंचराइट, वही पंचराइट जिसको लेकर के आप एग्जाम में 2025 के एग्जाम में 5 नंबर पाओगे। गारंटी है मेरी, गारंटी है मेरी। वीडियो देखो, उसके बाद बात करते हैं। कहा गया है आज का टॉपिक है कक्षा 12 का और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 अंक पाओगे, 5 नंबर कैसे पाओगे, केवल 10 मिनट दे दो बस। कहानी है कथा साहित्य की और ये कहानी है पंचराइट की। पंच माने होता है पंचायत, क्या होता है पंचायत, और लाइट में होता है प्रकाश, क्या होता है प्रकाश। पंचायत का प्रकाश, किसका प्रकाश, पंचायत का प्रकाश। और इसके लेखक जी का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो हम जाने की कहानी का नाम है पंचराइट। पंच माने होता है पंचायत और लाइट में होता है प्रकाश। लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। बोलो समझ में आया, आया नहीं आया, कमेंट करके बताओ आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया इसमें 2 टोलियां थी। कितनी टोली थी, 2। एक का नाम था महतो टोली और एक का नाम था बामन टोली। और महतो टोली जो थी और बामन टोली थी, दोनों की आपस में जमती नहीं थी। यानी महतो टोली की बामन टोली से, बामन टोली की महतो टोली से जमती नहीं थी। लेकिन एक बात और, महतो टोली के पास सब कुछ था लेकिन अपना खुद का प्रकाश नहीं था। और बामन टोली जो थी उसके पास सब कुछ था, सब कुछ मतलब एवरीथिंग। अपना खुद का प्रकाश का मतलब आशय इतना सा है कि अगर कभी पंचायत होती थी महतो टोली में, रात के समय कोई मैटर होता था, किसी से मारपीट कोई बातचीत होती थी, तो सब कुछ होने के बाद प्रकाश नहीं था, यानी कोई समझौता प्रकाश में होता है। तो भाई बामन टोली के पास सब कुछ था, महतो टोली के पास प्रकाश नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, रामनवमी के मेले में पैसा इकट्ठा करके एक पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीदा, पेट्रोमैक्स। और इसी पेट्रोमैक्स को हम कहते हैं पंचराइट। क्या कहते हैं, पंचराइट। यानी पेट्रोमैक्स पंचराइट को खरीदा। और गांव में 3 पद थे, एक था सरदार, एक था दीवान, एक था छड़ीदार। सरदार का मतलब थाने का यशो होता है, दीवान का मतलब थाने का यसाई, और छड़ीदार को आप मान लो कांस्टेबल। तो दीवान, सरदार और छड़ीदार गए रामनवमी के मेले में, खरीद के जाए क्या, पेट्रोमैक्स यानी पंचराइट। क्योंकि अब पंचराइट आ गया तो बामन टोली के बराबर महतो टोली हो गई। जब वो खरीद के ले आते हैं तो छड़ीदार उसको सर पे रख करके, कहां पर रखकर, सर पे रख करके आगे बढ़ता है। क्योंकि जानते होगे कोई चीज नई है किसी को छूने नहीं देते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, शादी जब किसी की होती है तो दूल्हा जो होता है वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन दूल्हा का जो भाई होता है वो कहता है बाइक जो मिली है वो चाबी दे हमका, हम लेके चलब घरे। और घर लेके आता है तो किसी को छूने उन्हें देता होता नहीं है। वैसे ही छड़ीदार अपने सर पर रख करके पेट्रोमैक्स को लेकर आते हैं गांव में और किसी को छूने नहीं देते हैं। सरदार कहते हैं, दीवान कहते हैं कि आज कोई घर अपने पर दिया नहीं जलाएगा, सभी पेट्रोमैक्स के प्रकाश में नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन भजन करेंगे। अब हो गई शाम, कोई दिया नहीं जलाया, कीर्तन भजन करने की तैयारी हुई। सरदार की पत्नी अगरबत्ती लेके आई, पूजा अर्चना की खूब। अब भैया बात आके फंस गई कि पेट्रोमैक्स किसी को जलाना ही नहीं आता, पंचराइट किसी को जलाना ही नहीं आता। भाई कौन जलाएगा, जब जो जानेगा वही जलाएगा। अब ऐसे कैसे रखी है पेट्रोमैक्स, किसी को जलाना आता ही नहीं है। तो भैया बामन टोली के लोगों ने कहा महतो टोली के लोगों से, अरे कहो तो किसी को भेज दें, उससे हमारे पेट्रोमैक्स जलवा लो। तो आपके महतो टोली कह रहे हैं चाहे पेट्रोमैक्स जले चाहे ना जले, लेकिन दुश्मन के आदमी से पेट्रोमैक्स कदापि नहीं जलेगी, कदापि नहीं जलेगी। तो कहते हैं अच्छा बेटा। तो बामन टोली ने मजा देते हैं महतो टोली के, तब 10 बार कान पकड़ के उठो बैठो, ऑटोमेटिक खुद ही जल जाएगी। अब महतो टोली समझ गए कि मेरा मजा ले रहा है। क्या कर रहा है, मजा आए हाय मजा, मेरा मजा ले रहा है। तो महतो टोली ने कहा कि क्या किया जाए, इज्जत की बेइज्जती हो गई, अब क्या किया जाए, तू बताओ क्या किया जाए। सबको इकट्ठा करते हैं। तभी आगे कड़ी में एक कहानी में मोड़ आता है। क्या आता है, मोड़। एक मोड़ आया कि बाकी दिल छोड़ आया। टॉपिक पे गाना मत सुनो। कहा गया है कि इस कहानी में एक कहानी का हीरो है जिसका नाम गोधन है। कौन धन, गोधन। और कहानी का नायिका है मुनरी।
कौन नरी? मुनरी। इस कहानी की नायिका मुनरी और इस कहानी का नायक गोधन दोनों बड़े प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गोधन जो है वो मुनरी के घर के आसपास घूमकर गाना गाता है। क्या गाता है? गाना। एक दिन गांव वाले बच्चे कुछ पकड़े, पूछे कहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कैसे। अब पकड़ने के बाद गोधन कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करते, ऐसे घूमे आई, कुछ नहीं करते, अकड़ के खूब मारे। अब मारने के बाद ये गए कहा? सरदार के पास। सरदार ने क्या कर दिया? इनको महतो टोली से बाहर कर दिया। और जब महतो टोली से बाहर कर दिया तो उसके पहले मुनरी को अच्छी तरीके से पता था कि गोधन को पेट्रोमैक्स चलाना आता है, और गोधन को पता था कि मुनरी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्योंकि दोनों क्या करते थे? प्रेम करते थे ना। मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं, पर सुन, मम्मी को पता है पापा क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब मम्मी वही बनाएंगी जो पापा को पसंद है। कहते ना तोरे पापा का ना पसंद, तोरे पापा ना खाई है। तोरे पापा का मतलब क्या? पापा का नाम नहीं लेती ना। पतिव्रता नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती। वैसे हर एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी का जो उसकी मम्मी ने उसको नाम रखा है वो कभी लेकर पुकारे नहीं, कुछ उसका नाम रख ले पुकारने के लिए। ये सब एक भागवत में मैंने सुना था। देखो भागवत वगैरह या आध्यात्म जो है उससे हमें जुड़े रहना चाहिए। वो हमें संस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, शिष्टाचार देते हैं, आगे बढ़ने के तरीके सिखाते हैं। आइए टॉपिक पे आइए। तो कहा कि बच्चा कि गोधन अच्छी तरीके से पेट्रोमैक्स चलाता था, ये बात मुनरी को पता थी। और इस कहानी में आगे कड़ी में मैं परिचय करा रहा हूँ। एक नाम है गुलरी काकी, और गुलरी काकी वाज द मदर ऑफ मुनरी। गुलरी काकी जो थी वो आपकी मुनरी की माँ थी, और मुनरी क्या थी? गुलरी काकी की बिटिया थी। और मुनरी क्या थी? गोधन से प्यार करते थे। गोधन क्या करता था? मुनरी से प्यार। इतना रिश्ता समझ में आया? कहो हाँ। कैसे कहोगे? कमेंट करके। आगे है कनेली। कौन जी? कनेली। कनेली वाज द बेस्टी ऑफ मुनरी, या यूं कहे कि मुनरी की बेस्ट फ्रेंडा थी। कौन थी? कनेली जो थी वो आपकी मुनरी की बेस्ट फ्रेंड थी। और कनेली से मुनरी ने कहा, मुनरी ने कनेली से कहा, हे बहन, कहे का कहें ये बहन, कहें का वाह, कहें ये बहन एक काम कर दिया, कहें बताओ ना क्या करना है, तुम मेरी बेस्टी मैं तुम्हारी बेस्टी, जो कहोगी वो करेंगे। कहें एक काम कर दो, जो मेरा गोधन है ना उसको पेट्रोमैक्स चलाना आता है, और अगर तुम सरदार से कह दोगी, एक कन्हैया, अगर सरदार से कह दोगी कि गोधन को पेट्रोमैक्स चलाना आता है तो आकर के पेट्रोमैक्स चला देगा और हमारे टोली की इज्जत बच जाएगी। अब कनेरी जो है धीरे धीरे से उठती है, उठकर बोलती है गोधन को पेट्रोमैक्स चलाना आता है। अब सरदार दीवान सरदार के कानों में जैसे बात पहुंची कि गोधन को पेट्रोमैक्स चलाना आता है, सबने कहा गोधन को नहीं बुलाएंगे क्योंकि उसको टोली से बाहर कर दिए हैं। फिर कुछ देर के बाद सोचते हैं अरे बुलाइए भैया, नहीं तो पड़ी रह जाएगी पेट्रोमैक्स, कौन चलाएगा, इज्जत उज्जत की वाट लग जाएगी। फिर जाते हैं कौन? छड़ीदार। एक मोड़ पे जाते हैं छड़ीदार जी, छड़ीदार साहब जाते हैं और छड़ीदार साहब गोधन को बुलाने जाते हैं, पर गोधन आता वाता नहीं है। बुलाने जाते हैं पर आता वाता नहीं है, क्योंकि गोधन ना छड़ीदार के बुलाने पर नहीं आता। तो दोबारा जाती है कौन? गुलरी काकी। कौन काकी? गुलरी काकी। कौन काकी? गुलरी काकी। जब गुलरी काकी बुलाने जाती है तो गोधन आ जाता है, क्योंकि सास बुलाए और दामाद ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? सॉरी कहा गया। तब गुलरी काकी जाती है और गोधन को बुला के जाती है। अब गोधन गुलरी काकी के कहने पे ना है, असंभव असंभव, वो आता है और आने के बाद मांगता है क्या? गरी का तेल। गरी का तेल। गरी का तेल कौन जाएगा? मुनरी धीरे धीरे से कदमों को आगे बढ़ाया, गरी का तेल गोधन को दे आया। जब मुनरी गरी का तेल देती है किसको? गोधन को। गोधन नैनाचार होती है। गोधन अपने नेत्रों से मुनरी के नेत्रों में देखे माफी मांगता है कि जो कुछ हुई गलती माफ कर दो मुनरी, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। मुनरी ने कहा जाने दो, गलती थी, क्षमा मांगिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षमा मानव का सबसे बड़ा गुण होता है। कोई भी गलती करे अगर आप उसको माफ कर देते हो तो आपसे बड़ा किसी कोई इंसान नहीं है। क्षमा करने का गुण सबसे बड़ा गुण होता है भाई और बहनों। आगे कहा गया है कि जब
गरी का तेल आता है तो गरी के तेल से पेट्रोमैक्स जला दिया जाता है। क्या जला दिया जाता है? पेट्रोमैक्स। गरी के तेल से पेट्रोमैक्स जला दिया जाता है। और पेट्रोमैक्स जब जला दिया जाता है ना भैया, तो गुलरी काकी बड़ी खुश होकर के गोधन को रात्रि के भोजन के लिए, रात के भोजन के लिए बुलाती हैं। क्या करती हैं? बुलाती हैं। और मुनरी हाथ धुल करके, क्या करके? हाथ धुल करके, हाथ धुल करके अच्छा सा खाना बनाती हैं। क्योंकि मुंडी को अच्छी तरीके से पता था कि गोधन को क्या खाना पसंद है, और जो खाना बनाती हैं उसको सब खाते हैं, और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये थी प्यारी सी स्टोरी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस कहानी को आप ऐसे लिखिएगा कि पंचवाइट कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इस कहानी में दो टोलियां हैं, एक का नाम महतो टोली, एक का नाम वामन टोली है। महतो टोली के पास सब कुछ होने के बाद भी अपना खुद का प्रकाश नहीं था, और वामन टोली के पास सब कुछ था। इसलिए महतो टोली के सरदार दीवान और छड़ेदार ने रामनवमी के मेले में कुछ पैसे इकट्ठा करके पेट्रोमैक्स को खरीदा, जिसे लेकर के छड़ेदार अपने घर पहुंचता है, और गांव में पहुंचने के बाद वह किसी को छूने नहीं देता। सरदार दीवान ने कहा, आज कोई भी रात्रि में अपने घर दिए नहीं जलाएगा, सब पेट्रोमैक्स के प्रयास में नाचेंगे, गाएंगे और कीर्तन वदन करेंगे। रात होती है, जैसा सरदार ने कहा था वैसा ही होता है। उनकी पत्नी दिया वाला जलाकर पूजा वूजा करती है, परंतु बाद में यह पता चलता है कि पेट्रोमैक्स किसी को नहीं जलाने आता है। तो ये बात जब वामन टोली वाले को पता चलती है तो मजा लेते हैं कि अब तक मजा आएगा, अब तक मजा आएगा। तो ये लोग कहते हैं किसी को भेज दूं, ये लोग कहते हैं ना 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 बाबा ना। तो ये कहते हैं 10 बार कान पकड़ के उठो बैठो जल जाएगी। महतो टोली वाले बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और ये बात हमारी इस कहानी की नायिका, जिसका नाम है क्या? मुनरी। मुनरी को पता था कि मेरे प्रेमी गोधन जी को पेट्रोमैक्स जलाना आता है, परंतु गोधन को महतो टोली से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वो रोज रोज आकर मुनरी के घर के पास गाना गाता था। उसको मारा पीटा गया था, बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये बात मुनरी ने अपनी सहेली बेष्टी के माध्यम से अपने सरदार तक पहुंचाई कि सरदार जी, गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता है। सरदार ने छड़ेदार को भेजा, और छड़ेदार के भेजने पर गोधन नहीं आया, नहीं आया। तो जाते हैं, गुलरी काकी बुलाती हैं, और गुलरी काकी को बुलाने पे आता है, और आकर गरी का तेल मांगता है, और मुंडी देती है। उससे नैनाचार होते हैं, नैनाचार में माफी मांगता है, और गुलरी उसे माफ कर देती है, क्योंकि माफ करने की सबसे बड़े गुण होते हैं। और सब खुश हो जाते हैं, सब नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन वदन करते हैं। और अंतिम में क्या होता है? गुलरी काकी उसे रात के भोजन बुलाती हैं, और वो मुंडे हाथ धुलकर खाना बनाते हैं, क्योंकि मुंडे को पता था कि गोधन को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और कहानी समाप्त हो जाती है। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, शेर और शेरनियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। ये चैनल आपका है और ये मनीष श्रीवास्तव आपका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ हमारे बड़े अभिभावक बंधु, भाई, प्रधानाचार्य या कोई भी हमारे बड़े बंधु बहनें देख रही हो वीडियो, अगर उनके दिल को इस वीडियो से थोड़ा सा भी ठेस पहुंचाओ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।